कर्नल शेर खान शहीद कौन थे? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को जीटी रोड से मिलाने वाली एक सड़क का नाम कैप्टन कर्नल शेर खान रोड रखा गया है। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम पर एक कैडेट कॉलेज भी है और इस नाम पर मुल्क के दीगर इलाकों में भी कुछ टाउन, सड़कें और तालीमी अदारे मौजूद हैं। सब जानते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में कारगिल के महाज पर एक मार्के में ऐसी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन भी इन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो गया और कैप्टन कर्नल शेर खान को पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर दिया गया। बहुत कम लोग कर्नल शेर खान को जानते हैं जिनके नाम पर कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम रखा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान 1999 में कारगिल के गलतरी सेक्टर के एक पहाड़ पर दादा शुजात देते हुए शहीद हुए और कर्नल शेर खान 1948 में पूंछ के छज्जा पहाड़ पर शहीद हुए। इन दोनों शहीदों में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। दोनों कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। कैप्टन 5 जुलाई 1999 और कर्नल शेर खान 9 जुलाई 1948 को शहीद हुए। कैप्टन कर्नल शेर खान के दादा गालिब खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवाबी से था और वो 1948 के जहाद कश्मीर में कर्नल शेर खान के साथ थे। 1 जनवरी 1970 को उनके यहाँ पोते ने जन्म लिया तो उन्होंने इसका नाम कर्नल शेर खान रखा ताकि तहरीक आज़ादी कश्मीर के एक मुजाहिद का नाम हमेशा जिंदा रहे। कर्नल शेर खान 22 जून 1876 को आज़ाद कश्मीर के इलाके मंग में पैदा हुए। उन्होंने पूंछ और श्रीनगर में तालीम हासिल की और 18 साल की उम्र में बरतानवी फौज में भर्ती हो गए। 1947 में वो फौज से रिटायर हो चुके थे। इनकी उम्र 72 साल थी, लेकिन उन्होंने डोगरा फौज के खिलाफ मज़ामत के लिए मंग में बहुत से रिटायर्ड फौजियों को इकट्ठा किया और 1 अक्टूबर 1947 को 5 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की बुनियाद रखी। उन्होंने डोगरा फौज के खिलाफ मज़ामत शुरू की। उन्होंने अपनी जायदाद को फरोख्त किया और इससे मिलने वाली रकम असला खरीदने के लिए इस्तेमाल की। वो अपने इलाके के नौजवानों के लिए आज़ादी और मज़ामत का इस्तारा बन चुके थे और मंग में इस दरख्त के नीचे खड़े होकर खिताब किया करते थे जिस पर इनके 2 बुजुर्गों मिली खान और सब्ज अली खान की लाशों को लटकाया गया था। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो कश्मीरी मुसलमानों ने जगह जगह सिखों के खिलाफ मज़ामत शुरू कर दी। सबसे बड़ी बगावत पूंछ और मुजफ्फराबाद में हुई। मुजफ्फराबाद के हुक्मरान सुल्तान ज़बरदस्त खान का सैयद अहमद शहीद से भी राब्ता था। उन्होंने मुजफ्फराबाद से बारामूला तक सिख फौज पर हमले किए। 1837 में उन्होंने सिखों के मुकाबले पर अपनी आज़ाद हुकूमत का ऐलान कर दिया। सिखों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करके श्रीनगर में कैद कर दिया। सुल्तान ज़बरदस्त खान के साथियों ने बारामूला पर कब्जा करके सिख फौज को मैसूर कर दिया तो ज़बरदस्त खान को रिहा कर दिया गया। पूंछ के इलाके में राजा शम्स खान मलयाल ने बगावत की। इस बगावत को कुचलने के लिए राजा गुलाब सिंह ने पूंछ पर हमला कर दिया। राजा गुलाब सिंह ने शम्स खान मलयाल के 2 साथियों मिली खान और सब्ज अली खान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की खालें उतरवाईं और इनमें भूसा भर के मंग के एक दरख्त पर लटका दिया। मैंने मंग में ये दरख्त खुद भी देखा है और इसी दरख्त के नीचे खड़े होकर कर्नल शेर खान कश्मीरी मुसलमानों से कहते थे कि डोगरा फौज ने हमारे बुजुर्गों पर जो जुल्म किए इनका बदला लेने का वक्त आ चुका है। कर्नल शेर खान कहा करते थे कि जिस राजा गुलाब सिंह ने हमारे बुजुर्गों की खालें उतरवाईं इसी राजा गुलाब सिंह को अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर फरोख्त कर दिया था, लिहाजा अपने वतन को आज़ाद कराने का वक्त आ चुका है। कर्नल शेर खान ने मंग के इलाके सतवाल और चरीकोट समेत दीगर इलाकों से भी डोगरा फौज को निकाला। इसी ज़माने में पलंदरी के इलाके में कर्नल शेर खान अहमद भी तहरीक मज़ाहमत में शामिल थे। ये शेर अहमद खान बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर भी बने। बाज़ औक़ात नामों की मुमासलत की वजह से इन्हें कर्नल शेर खान समझ लिया जाता है, लेकिन ये वाज़ेह करना ज़रूरी है जिस कर्नल शेर खान के नाम पर कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम रखा गया वो 1 रमज़ानुल मुबारक को 1948 में शहीद हो गए थे। कर्नल शेर अहमद खान बाद में सियासत में आ गए, लेकिन कर्नल शेर खान शहीद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो 72 साल की उम्र में शहीद हुए और कैप्टन कर्नल शेर खान 29 साल की उम्र में शहीद हुए। कि तहरीक आज़ादी कश्मीर क़याम पाकिस्तान से 1 सदी कबल शुरू हो चुकी थी जब कर्नल शेर खान के बुजुर्गों को शहीद करके मंग के एक दरख्त से लटकाया गया था। कर्नल शेर खान ने अपने बुजुर्गों की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर की आज़ादी के लिए जान कुर्बान कर दी। 1827 और 1837 के दरमियान जम्मू कश्मीर में होने वाली मज़ामत की तारीख को उजागर करना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया को पता चले कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी 1947 नहीं बल्कि 1827 से जारी है। और इस तहरीक का एक अहम मोड़ 13 जुलाई 1931 को आया जब कश्मीरियों ने एक पख्तून नौजवान अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए श्रीनगर में मुजाहरा किया और मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी गईं। कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से मौसूम की जाने वाली सड़कें और इमारतें हमें सिर्फ कर्नल शेर खान की याद नहीं दिलाती बल्कि इन सब शोधा की याद दिलाती हैं जिनके लिए पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी ने कहा था, सुर्ख फूलों से ज़मीं कश्मीर की है सुर्ख रू, लाला बनकर फूट निकला है शहीदों का लहू, छोटे छोटे ढेर मिट्टी के कतार अंदर कतार, राह आज़ादी में लड़ने वाले शोहदा के मज़ार, लाला रू ये तुरबतें ये सीना हाय दाग दाग, हमने अपने खून से रोशन किए हैं ये चिराग, सरफरोशो इन चिरागों से ज़िया लेते हुए आगे और आगे बढ़ो नाम खुदा लेते हुए।